फॉर्म भरने का तिथि निर्धारित किया गया है। सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ साथियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और ऊहापोह की स्थिति बनाने वाले दूसरा कोई नहीं है। हमारे बीच के कुछ वैसे लोग हैं जो चाहे गलतफहमी से चाहे जानबूझकर सक्षमता का फॉर्म भर दिए। आज वही लोग, एक देहाती कहावत है कि हम तो जाएंगे डूबेंगे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे, इसी तरह पे शिक्षकों को नकारात्मक बातें बता कर उनको डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के लगातार हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी प्रतिनिधि हाई कोर्ट का जो फैसला आया 74 पेज का, जो उसका सारांश है, उसको लेकर के आपके बीच लगातार हम लोग दिन रात बने हुए हैं ताकि हमारे शिक्षक डूबने से बचे, बर्बाद होने से बचे। और हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई राजनीतिक रोटी नहीं सीखना है, कोई विधानसभा का टिकट नहीं लेना है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। बस हम लोग चाह रहे हैं कि अपने शिक्षकों की मान प्रतिष्ठा को, जमीर को बचा लें, ताकि बाद में फिर कुछ कहने के लिए नहीं रहे, बाद में कोई मदद नहीं मांगे हमसे। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो सरकार का प्रावधान था, इसके लिए बस एक ही बात था कि सरकार को यह महसूस हो गया कि जैसे ही जो हमारे पूर्व के बड़े भाई हमारे शिक्षक है, जो नियमित शिक्षक थे, रिटायर करते गए और उनके पद को समाप्त करते गया। हमारे पुराने जो हमारे अभिभावक अगर अपने पद को बचा लिए होते लड़ करके सरकार से, तो सबसे पहली बात थी कि हमारे ऊपर नियोजित का धब्बा ही नहीं लगता। लेकिन खैर वो तो बात बीत गई। अब रही बात कि जो हम लोग हैं, हम लोगों में सरकार को भी यह लग गया कि एक तो उन लोग बुजुर्गों का पद को समाप्त कर दिए, ये तो सरकार फिर सबसे रेडी में आ गए इन लोग। क्योंकि राइट टू एजुकेशन 2009 और नियमावली 2020 और जो सारे नियमावली जो हम लोग पर प्रभावी है कि आपको प्रशिक्षण तिथि से सारे लाभ देना है, वित्तीय लाभ देना है, प्रमोशन देना है, इन सारे मामले को लेकर के जोड़ आंकड़ा जो है वह 2027 तक हम समझते हैं कि लगभग 80,000 का वेतन का स्थिति पे आ जाएगा। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार एक नया षड्यंत्र रची, चाल चली और उसके लिए पाठक जी को आगे लाया गया कि पाठक जी डंडा चला करके सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन डंडा कब तक चलाएंगे आप? डंडा से डर कौन रहा है? जब तक इज्जत की हम लोग पीछे मुड़ कर नहीं देखे, सुनते गए, सहते गए, बर्दाश्त करते गए। लेकिन अब हर कुछ करने को तैयार हैं, जरूरत पड़ेगा तो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा को साजिश रच करके और दिन रात शिक्षकों पर दबाव बनाया जाने लगा। हम लोगों ने आंदोलन किया, जबरदस्त आंदोलन पटना की सड़कों पर हुआ। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यायालय के शरण में गए हम लोग। और न्यायालय देखिए कि इतना बढ़िया, इतना तगड़ा फैसला दिया, इतना शानदार जीत हुई हम लोगों की कि जिसे खुले शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर जरा सा भी जो पाठक जी का नेचर है, जो नीतीश कुमार की जो साजिश है, अगर जरा सा भी उस फैसले में सुराग नजर आता तो अब तक पाठक जी हमारे फैसले के विरुद्ध में चले जाते, आपके सुप्रीम कोर्ट धर लेते कि नहीं इन लोग को हम विशिष्ट शिक्षक बनाइए कि छोड़ेंगे। लेकिन उनको कहीं सुराग तक नहीं मिला। हाई कोर्ट को मैं सलाम करता हूं, बिहार का एक भी शिक्षक रहेगा अगर तो नियोजन 60 वर्ष तक चलते रहेगा। हमारी 60 वर्ष की नौकरी है, हम दक्षता दे करके आए, 2003 से लेकर के 8-10 तक के बाद दक्षता दिए। इसके बाद भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ कि अब पात्रता परीक्षा दे करके बिहार में शिक्षक बनेंगे, देश में शिक्षक बनेंगे। बिहार में 28 लाख एक बार पात्रता परीक्षा में बैठे लोग, जिसमें से 1.5-2 लाख छन करके शिक्षक बने, टीईटी एसटीटी वाले भाई। तो उस समय दक्षता पात्रता अच्छा था। और आज बीपीएससी का जो बहाली जैसे तैसे एन के पर हो गया, वो सब कुछ ठीक हो गया। ये सब आपसी फुट करने का और तोड़ करके शिक्षकों को बर्बाद करने का तरीका है। देखिए कोर्ट कितना अच्छा डिसीजन दिया साथियों, मेरी बात को इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कोर्ट डिसीजन देकर स्पष्ट कर दिया कि 60 साल तक नियोजन इकाई चलता रहेगा, कोई बाल बांका नहीं करेगा, इनका कोई टच नहीं कर सकता है। आज और इतना ही नहीं, नियमावली 20 प्रभावी रहेगा। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत जो सारी हमारी मिलने वाली व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं वह देने के लिए कोर्ट कह दिया है। अगर किसी को दिक्कत है तो जो 74 पेज का आपका जो फैसला है उसको अगर कहीं दिक्कत है तो एक अच्छे अधिवक्ता से देख के पढ़वा के समझ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश करने में दिक्कत है तो हिंदी ट्रांसलेट कर करके उसको देख के समझ लीजिए। सारी बातें उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और उसमें यह भी दिया गया है, सरकार को, बिहार सरकार को 90 दिन का टाइम दिया है कोर्ट कि 90 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 90 दिन में अगर आप लागू नहीं करते हैं तो आप पर अवमानना चलेगा। अब इसी बात 90 दिन का जो टाइम है, सोचिए कि 2 तारीख को लगभग